भंते वीणाचार्य की रिहाई पर क्या बोले सुजाता अंबेडकर, क्यों कहा सारे आपराधिक मामले झूठे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का मामला तकरीबन 118 दिन हो चुके हैं और इस 118 दिन में तमाम तरीके की चीजें हुई। आपने देखा कि जो धरना स्थल महाबोधि महाविहार के सबसे करीब था, उस समय के चलते 2 किलोमीटर दूर गया। यहाँ तक के इस पूरे के पूरे मसले के मद्देनजर रखते हुए भी देखा गया कि बौद्ध भिक्षुओं को इलाज करवाने के नाम पर जिस तरीके से उनको धरना स्थल से हटाने का काम हुआ। भंते वीणाचार्य ने पूरे भारत के अनेकों प्रदेशों में घूमकर इस मसले को कहने के जनजागरण के तौर पर पहुंचाने की कोशिश की कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की विरासत है और ये बौद्धों को सौंपा जाए। आकाश लामा के जरिए भी लगातार इसी मसले को लेकर प्रतिक्रिया देखी जा रही थी, लेकिन इस बीच एक ऐसी भी वारदात को अंजाम देते हुए तमाम मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों के जरिए देखा गया, जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से ताल्लुकात रखने वाली तमाम महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ। जिस मसले का संज्ञान लेते हुए मौका वारदात पर भंते वीणाचार्य पहुंचते हैं और पुलिस प्रशासन से जो चर्चा बातचीत होती है, उसके बाद देर रात भंते वीणाचार्य इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तकरीबन 1 महीना बीतने के बाद भंते वीणाचार्य अब इनकी रिहाई की खबर निकल कर आ रही है और इस मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता सुजाता अंबेडकर ने जो प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू करते आगे इस पूरे के पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुजाता अंबेडकर इनका यह कहना है कि भंते वीणाचार्य जी पर दर्ज झूठे मुकदमे में कल उन्हें जिला न्यायालय से जमानत मिल गई और आज वे जेल से रिहा हो जाएंगे। भंते वीणाचार्य जी की रिहाई के लिए काम कर रहे सभी वकीलों और समर्थकों को विशेष बधाई। मैं महाबोधि मुक्ति आंदोलन को गति दिशा देने और आगे की रणनीति के लिए और भंते जी के खिलाफ दर्ज झूठे आपराधिक मुकदमों को रद्द करने के लिए जल्द ही भंते वीणाचार्य जी से मिलने जाऊंगा। अपनी पहली प्रतिक्रिया में सुजाता अंबेडकर ने यह कहा है कि भंते वीणाचार्य पर तमाम जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वो कहने के झूठे थे और इन झूठे मुकदमा के तौर पर इसके पीछे की साजिश और षड्यंत्र इस मुताबिक थी कि इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को आखिर कैसे कमजोर किया जाए। जो मांग लगातार इस बात को लेकर उठाई जा रही कि बीटीएमसी एक्ट रद्द कर बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपी जाए, क्योंकि आप इस बात का अनुमान लगाइए कि 1949 से लेकर तो अभी तक जिस तरीके से अवैध कब्जा ब्राह्मणवादियों का महाबोधि महाविहार में है और जिनका प्रश्न सिर्फ और सिर्फ महाबोधि महाविहार में इस बात को साबित करने को लेकर नहीं है कि वहां पर बुद्ध है या फिर 5 पांडव है या अनेकों तमाम तरीके की देवी देवता है, उनका ताल्लुकात वहां पर आर्थिक स्थिति जो लगातार आने वाले दान से उनकी मजबूत हो रही है, वो कहने के इस बात से उनकी समस्या है, उनको परेशानी है कि अगर ये बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपी जाए तो मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच रखने लोग जो लंबे समय से इस अवैध कब्जा करे हुए महाबोधि महाविहार पर मौजूद है, इनका जो प्रश्न आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है वो कहने के खत्म हो जाएगा। और इसीलिए उनकी ये कोशिश है कि हम यहाँ पर बने रहे, बसे रहे और इसी तरीके से हमारी जो आजीविका वो चलती रहे। और इसीलिए तमाम तरीके के झूठे मुकदमों के आधार पर भंते वीणाचार्य इन्हें हिरासत में लिया गया और तकरीबन 1 महीना बीत चुका और भंते वीणाचार्य को अब ये रिहाई मिल गई है। बहुजन समाज के बीच ये कहने के खुशी की खबर के तौर पर भी देखी जा रही है और उस पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। सुजाता अंबेडकर का कहना है कि झूठा मुकदमा उन पर दर्ज किया गया था। भंते वीणाचार्य को जिला न्यायालय से जमानत अब मिल चुकी है और वो आज जो है जेल से रिहा भी हो जाएंगे। और भंते वीणाचार्य जी की रिहाई के लिए तमाम जो वकीलों ने, एडवोकेट्स ने जो काम किया है, जो समर्थक इस बात को लेकर आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे थे कि भंते वीणाचार्य इनकी रिहाई होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भंते वीणाचार्य के नेतृत्व में यह आंदोलन जारी था, पूरे देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जब से भंते वीणाचार्य जेल के सलाखों के पीछे जाते हुए दिखाई दिए, तब से ये आंदोलन कहने के जिस शिखर पर था उससे कहने की धीमी रफ्तार होते हुए दिखाई पड़ी। और आगे अब इस पूरे के पूरे मामले को लेकर सुजाता अंबेडकर इनका यह कहना है कि महाबोधि मुक्ति आंदोलन की जो गति है, दिशा
आगे में इसकी रणनीति क्या कुछ होगी, अनेकों चीजों को साझा करने के लिए चर्चा बातचीत के मद्देनजर रखते हुए और जो आपराधिक मामले झूठे तौर पर जो मुकदमे किए गए हैं उसको रद्द करने के लिए बनते वीणाचार्य से वो आने वाले भविष्य में मुलाकात करने वाले हैं। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया सुजाता अंबेडकर इनके जरिए बनते वीणाचार्य की रिहाई पर दी गई है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? बनते वीणाचार्य इनकी अब जो रिहाई हो चुकी है इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? तमाम प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।